जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद 21A प्रदान करता है शिक्षा का अधिकार। क्या प्रदान करता है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंचार झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अंचार झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? किस तत्व में शामिल है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हैलोजन में। किसमें? हैलोजन में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? दोस्तों नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। कब आया था दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? जादूपटिया चित्रकला किस राज्य की लोकप्रिय शैली या कला है? किस राज्य की दोस्तों? इसका सही आंसर होगा झारखंड की। किस राज्य की? झारखंड की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अली वर्दी खां कहाँ का नवाब था? दोस्तों अली वर्दी खां नवाब था बंगाल का। कहाँ का नवाब था दोस्तों? बंगाल का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जापान में भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? किस वर्ष हमला किया जापान ने दोस्तों? 1944 में। कब? 1944 में जापान ने भारत पर हमला किया, उसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने। किसने? गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। किस रूप में दोस्तों? कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए महात्मा गांधी जी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका किस नेता ने निभाई? किस नेता ने निभाई दोस्तों? शौकत अली खान ने। किसने? शौकत अली खान ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है जो रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? कौन सा अंग दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? अमाशय। क्या? अमाशय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुडुमा जलप्रपात किस राज्य की सीमा पर स्थित है? दोस्तों डुडुमा जलप्रपात स्थित है ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। किस राज्य की सीमा पर दोस्तों? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर डुडुमा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। 1876 में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस शासक को दोस्तों? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश और डच सेना
के बीच दोबारा युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ब्रिटिश और डच सेना के बीच दोबारा युद्ध लड़ा गया था 1759 में। कब दोस्तों? 1759 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक रहने के बाद महात्मा गांधी जी भारत किस वर्ष आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी जी भारत आए थे किस वर्ष दोस्तों? 1915 में। कब आए थे? 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नेरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 3 मई को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में होली मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? होली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरिंगा किस प्रकार का वन है जहां गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के अप्रभावी जल से मिलती है? किस प्रकार का वन है दोस्तों? मैंग्रोव वन है। किस प्रकार का? मैंग्रोव वन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है एनोडाइजिंग। क्या कहलाती है? एनोडाइजिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? किस संशोधन द्वारा दोस्तों? 12वें संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। कौन सा संशोधन? 12वां संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1962 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि पुस्तक 1878 में किसने लिखी थी? दोस्तों बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि पुस्तक को लिखा था किसने दोस्तों? राजेंद्र लाला मित्र ने। किसने? राजेंद्र लाला मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य को माझा, द्वाब और मालवा क्षेत्र में विभाजित किया गया है? किस राज्य को दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पंजाब को। किस राज्य को? पंजाब को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ताजमहल की प्रसिद्ध प्रकृति बीबी का मकबरा का निर्माण किस वर्ष के बीच हुआ था? किस वर्ष के बीच हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1651 से लेकर 1668 ईस्वी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ग्रंथियां हमारे आंखों से आंसू निकालती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथियां हमारे आंखों से आंसू निकालती है? लैक्रिमल ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां? लैक्रिमल ग्रंथियां निकालती हैं हमारी आंखों से आंसू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहली उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन का विकास किसने किया था? किसने विकास किया था दोस्तों? जॉन बेकस ने। किसने? जॉन बेकस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। किस नदी को? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झारखंड भारत का एक अलग राज्य किस वर्ष बना था? दोस्तों झारखंड भारत का एक अलग राज्य बना था 2000 सन में। कब बना था दोस्तों? 2000 सन में। पूरा डेट है 15 नवंबर 2000 सन को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था दोस्तों? बिहार से झारखंड अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। क्या नाम है दोस्तों? दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? किस शहर में समाप्त हुई थी दोस्तों? ग्वालियर में। किस शहर में? ग्वालियर में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? दोस्तों चंदन राजकीय वृक्ष है कर्नाटक का। किस राज्य का दोस्तों? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1934 में। कब की थी? 1934 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके एल्गोरिथम का वर्णन करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? स्यूडो कोड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्यूडो कोड कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थकल फीस्ट और वेट कार्ड उत्सव किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार है? किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार है दोस्तों? केरल में। किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली पहली महिला थी रीता फारिया। कौन थी दोस्तों? रीता फारिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? दोस्तों कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? अनुच्छेद 60। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा भेजने में सक्षम बनाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दोस्तों डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्यों को कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होती है? कितने वर्ष के बच्चों को दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की कुल देयता को क्या कहा जाता है? कुल देयता को कहा जाता है हाई पावर मनी। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाई पावर मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कालबेलिया लोक नृत्य और गीत शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? किस राज्य से है दोस्तों? राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना औपचारिक रूप से किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों पीएम किसान को शुरू किया गया था 2019 में। कब शुरू किया गया था दोस्तों? 2019 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां से आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना शुरू की थी? कहां से शुरू की थी दोस्तों? रांची झारखंड से। कहां से? रांची झारखंड से शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन जिन्हें कोई कंप्यूटर चलाता है और प्रतिबंधित
करता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा की खुदाई का काम 1990 में किसने शुरू किया था? दोस्तों धोलावीरा के खुदाई का काम 1990 में शुरू किया था आर.एस. बिष्ट ने। किसने? आर.एस. बिष्ट ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ किसने लिखा है? दोस्तों वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है कणाद ने। किसने? कणाद ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सफेद चींटी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों सफेद चींटी का दूसरा नाम है दीमक। क्या नाम है दोस्तों? दीमक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आय के नाम से जाना जाता है, यानी इनकम के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुण्यभूति जिन्होंने थानेश्वर में शासन किया था किस वंश के संस्थापक थे? किस वंश के संस्थापक थे दोस्तों? वर्धन वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह जी। कौन है? मनमोहन सिंह जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? दोस्तों हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। क्या है दोस्तों? 2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुण द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? क्या निरूपित किया जाता है दोस्तों? कार्य निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? किससे जोड़ती है दोस्तों? लाहौल स्पीति से। किसे? लाहौल स्पीति से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश को। किस राज्य को? अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। कहां से? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस वर्ष के आसपास की थी? दोस्तों वंदे मातरम गीत की रचयिता की थी, कब की थी दोस्तों? 1870 में। कब? 1870 में की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह आलम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस वर्ष बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? किस वर्ष नियुक्त किया था दोस्तों? 1765 में। कब? 1765 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी दोस्तों? जयराम रमेश ने। किसने? जयराम रमेश ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शकराभोजी कवक कहा जाता है? किसको शकराभोजी कवक कहा जाता है दोस्तों? ईस्ट को। किसको? ईस्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहलाता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? कौन सा अनुच्छेद कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 109। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था?
किस मुगल बादशाह ने? दोस्तों इसका सही आंसर होगा दारा शिकोह ने। किसने? दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे दोस्तों एन.जी. रंगा। कौन? एन.जी. रंगा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित किया जाता है? किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों? भारत और सिंगापुर के। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। मार्ग मकली किस राज्य की एक मार्ग मकली किस राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? किस राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है दोस्तों? केरल का। किस राज्य का? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। मैसूर महल किस राजवंश का निवास स्थान है? दोस्तों मैसूर महल निवास स्थान है वाडियार राजवंश का। किसका? वाडियार राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? किसने हत्या की थी दोस्तों? मदन लाल ढींगरा ने। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। किस अधिनियम में विधायिका में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। कौन सा अधिनियम? भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? दोस्तों बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं। कितना दोस्तों? 21 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला की शैली किस भगवान को समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। किसको? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।